गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं अधिकार उल्लेख चैप्टर चल रहा है। आज एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं अधिकार उल्लेख किस प्रकार किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2013 को श्री कृष्णलाल ने 15,000 रुपये प्रतिवर्ष न्यूनतम किराए पर तेल के कुछ कुएं पट्टे पर लिए हैं। अधिकार शुल्क की राशि निकाले जाने वाले तेल पर 1 रुपया प्रति टन है। प्रत्येक वर्ष की लघु कार्य राशि 100 रुपये की अगले 2 वर्षों में पूरा किया जा सकता है। अगले 2 वर्षों में रिकूप कर सकते हैं, परंतु शर्त यह है जिस वर्ष लघु कार्य राशि उत्पन्न हुई उससे अगले वर्ष में यदि लघु कार्य की पूरी राशि वसूल न की जा सके तो कृष्णलाल को बिना अपलिखित हुई राशि का 30% पूरा करने का अधिकार नहीं रहेगा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में जो रिकूप की शर्त लगाई है वो ये कहा है कि अगले 2 वर्षों में रिकूप कर सकते हैं शॉर्ट वर्किंग को, लेकिन ठीक है अगर अगले वर्ष पूरी राशि रिकूप नहीं हो पाती है तो उसका 30% भाग रिकूप करने का अधिकार नहीं रहेगा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, प्रथम 4 वर्षों के उत्पादन दे रखा है। प्रथम वर्ष का 7,000 टन और दूसरे वर्ष का 10,000 टन, तीसरे वर्ष का 22,000 टन और चौथे वर्ष का 25,000 टन। और आपसे कृष्णलाल की पुस्तकों में आवश्यक खाते खोलने के लिए कहा है। प्यारे बच्चों, अधिकार से संबंधित लेखे या खाते खोलने से पहले सबसे पहले आपको अधिकार शुल्क की गणना करनी होगी और उसके लिए आपको कैलकुलेशन टेबल या एनालिसिस टेबल बनानी होगी। तो बनाते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन टेबल या एनालिसिस टेबल। सबसे पहले आप डेट लिखिए और क्वेश्चन में डेट दे रखी है 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016। उसके बाद प्रश्न में उत्पादन दे रखा है प्रोडक्शन आउटपुट 7,000, 10,000, 22,000, 25,000 टन। रॉयल्टी 1 रुपया प्रति टन दे रखी है। आप जो रॉयल्टी का रेट है उससे उत्पादन की गुणा कर देंगे तो 1 रुपया पर टन है, तो ये 7,000, 10,000, 22,000 और 25,000 आपकी रॉयल्टी आ जाएगी। न्यूनतम किराया दे रखा मिनिमम रेंट 15,000 और 15,000 प्रति वर्ष में आप लिख देंगे। अब आपको शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग निकालनी है। जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से अधिक होता है तो शॉर्ट वर्किंग होती है और जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से कम होता है तो एक्सेस वर्किंग होती है। यहाँ रॉयल्टी 7,000 है और मिनिमम रेंट 15,000 है, तो रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट अधिक है तो शॉर्ट वर्किंग होगी 8,000 की। यहाँ रॉयल्टी 10,000 है और मिनिमम रेंट 15,000 है, यहाँ भी रॉयल्टी कम है और मिनिमम रेंट अधिक है तो 5,000 की शॉर्ट वर्किंग होगी। यहाँ रॉयल्टी 22,000 है और मिनिमम रेंट 15,000, तो यहाँ 7,000 की एक्सेस वर्किंग होगी, इसको हम सरप्लस कहते हैं। और यहाँ रॉयल्टी 25,000 है और मिनिमम रेंट 15,000 है, यहाँ रॉयल्टी अधिक है मिनिमम रेंट कम है तो यहाँ एक्सेस वर्किंग होगी 10,000। अब आपको रिकूप करना है। प्यारे बच्चों, अधिकार शुल्क से संबंधित लेखों में ये रिकूप ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपसे रिकूप करना आ गया तो समझो क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में रिकूप के बारे में देखिए कि रिकूप के बारे में क्या निर्देश दे रखा है और जो निर्देश दे रखा है उसी निर्देश के अनुसार आपको रिकूप करना होगा। क्वेश्चन में कहा है कि शॉर्ट वर्किंग को अगले 2 वर्षों में रिकूप कर सकते हैं और साथ में शर्त लगाई है कि जो शॉर्ट वर्किंग है जिस पर शॉर्ट वर्किंग हुई है अगर उससे ठीक अगले वर्ष में रिकूप नहीं हो पाती तो जितनी शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं हो पाती है उसका 30% भाग रिकूप करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा, अर्थात उसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना होगा। प्यारे बच्चों, ये 2013 की शॉर्ट वर्किंग है
8,000। इसको हमें 2014-2015 में रिकूप करना है। एक शर्त और है, अगर ये ठीक अगले वर्ष 2014 में रिकूप नहीं हो पाएगी शॉर्ट वर्किंग, तो इसका 30% भाग रिकूप करने का अधिकार नहीं रहेगा, अर्थात इसका 30% भाग प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। तो ये 8,000 को हम 2014 और 15 में रिकूप कर सकते हैं प्रश्न के निर्देशानुसार। 14 में इसको नहीं रिकूप कर पा रहे हैं, शर्त लगी है कि ठीक अगले वर्ष अगर रिकूप नहीं कर पाते तो 30% शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार नहीं रहेगा। तो ये रिकूप नहीं कर पा रहे हैं 8,000 अगले वर्ष, तो 8,000 का 30% आप निकालिए। 8,000 का 30% 2,400 आएगा, और ये 2,400 31 दिसंबर 2014 में ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके बाद ये 5,600 रुपये बचते हैं। 8,000 में 2,400 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस में चले गए। 5,600 अवधि इसकी 2015 तक है, और यहाँ 5,600 आप रिकूप कर सकते हैं इजीली। इसके बाद ये 2014 की शॉर्ट वर्किंग है, और इसको हम रिकूप करेंगे 2015 और 16 में। अब 5,000 को हम यहाँ 1,400 रुपये और रिकूप कर सकते हैं, क्योंकि 7,000 की एक्सेस वर्किंग है, हम रिकूप 7,000 तक कर सकते हैं। 5,600 ये 2013 की शॉर्ट वर्किंग के रिकूप हो चुके हैं। अब इसके 1,400 रिकूप हो जाएंगे। इस प्रकार 2015 में 7,000 का रिकूप हो गया। अब इसके 3,600 रुपये बचते हैं जो शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं हो पाएंगे इलेक्ट्रिकल लेबर। 3,600 का आप 30% निकालेंगे, और 30% रिकूप करने का अधिकार नहीं रहेगा, अर्थात उसको प्रॉफिट एंड लॉस में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो 3,600 का आप 30% निकालेंगे तो 1,080 आएगा ये। इसके बाद आप 2016 तक इसको रिकूप कर सकते हैं, और ये 5,000 में 1,400 यहाँ रिकूप हो गए, और 1,080 रुपये ये यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो गए। 2,520 रुपये इसमें से बचते हैं, और ये 2,520 31 दिसंबर 2016 में इजीली रिकूप हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये आपकी शॉर्ट वर्किंग रिकूप हो जाती है। और इसके बाद आप पेमेंट करेंगे, और पेमेंट का हमने आपको रूल बताया था, एक सिंपली रूल, कि रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में जो राशि अधिक होगी उसमें से रिकूप घटाकर आप भुगतान करेंगे। यहाँ 7,000 रॉयल्टी है, 15,000 में रेंट है, तो 15,000 रुपये अधिक है, 15,000 और रिकूप है नहीं, तो 15,000 का पेमेंट कर देंगे। इस प्रकार यहाँ रॉयल्टी 10,000 है, हमने रेंट 15,000 है, और तो 15,000 अधिक है, और यहाँ भी रिकूप नहीं है, 15,000 का पेमेंट करेंगे। यहाँ 22,000 की रॉयल्टी है, और 15,000 का में रेंट है, तो 22,000 अधिक है, तो 22,000 में यहाँ रिकूप है 7,000 का, तो 22,000 में 7,000 रुपये रिकूप के घटाएंगे, तो ये 15,000 का पेमेंट हो जाएगा। यहाँ 25,000 रॉयल्टी है, 15,000 का में रेंट है, तो 25,000 अधिक है, 25,000 लेंगे, और रिकूप इसमें है 2,520 रुपये का। 25,000 में 2,520 घटाएंगे, तो ये पेमेंट आएगा आपका 31 दिसंबर 2016 में 22,480 रुपये। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये एनालिसिस टेबल आपकी बन जाती है। अब आप खाते बनाएंगे, और ये कृष्णलाल लेसी हैं, लेसी की पुस्तकों में खाते बनाएंगे। तो सबसे पहले लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे, और लैंडलॉर्ड अकाउंट आप कैसे बनाएंगे? लैंडलॉर्ड से संबंधित आप 2 एंट्री करते हैं, एक तो रॉयल्टी ड्यू की और रॉयल्टी पेमेंट की। रॉयल्टी ड्यू की क्या एंट्री करते हैं? रॉयल्टी डीआर टू लैंडलॉर्ड, और अगर शॉर्ट वर्किंग है तो रॉयल्टी डीआर शॉर्ट वर्किंग डीआर टू लैंडलॉर्ड। और दूसरी एंट्री करते हैं रॉयल्टी पेमेंट की, लैंडलॉर्ड डीआर टू बैंक। तो 2013 के लिए बनाएंगे आप लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो बाई रॉयल्टी दे रखी है आपकी 7,000 रुपये, और बाई शॉर्ट वर्किंग दे रखी 8,000 रुपये, क्योंकि आपने एंट्री की रॉयल्टी अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड, तो ये लिख देंगे रॉयल्टी में 7,000, शॉर्ट वर्किंग में 8,000। दूसरी एंट्री आप करते हैं लैंडलॉर्ड डीआर टू बैंक, तो टू बैंक पेमेंट की रकम लिखेंगे 15,000, और टोटल कर देंगे। इस प्रकार ये दोनों साइड का टोटल आपका बराबर आता है। इसी प्रकार 2014 का आप लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे,
और 2014 में भी शॉर्ट वर्किंग है, तो बाई रॉयल्टी लिखेंगे 10,000 और बाई शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे 5,000, ये 15,000। उसी प्रकार टू बैंक लिख देंगे 15,000 और 2015 के लिए बनाएंगे और बाई रॉयल्टी लिखेंगे 22,000, तो 22,000 दे रखिए आप देखिए। और टू बैंक पेमेंट में लिखेंगे 15,000 और टू शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे, क्योंकि जब रिकूप होता है तो एंट्री आप करते हैं लैंडलॉर्ड यार्ड टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, और टू शॉर्ट वर्किंग रिकूप की राशि लिखेंगे। रिकूप कितना आपका 7,000 रुपये है और इस प्रकार टोटल 22,000 हो जाता है। 2016 के लिए लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे, बाई रॉयल्टी दे रखिए आपकी 25,000 रुपये और टू बैंक लिखेंगे पेमेंट के इसमें 22,480 और टू शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे, क्योंकि जब रिकूप होगा तो एंट्री आप करते हैं लैंडलॉर्ड यार्ड टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, तो टू शॉर्ट वर्किंग लिख देंगे और रिकूप की राशि लिख देंगे 2,520 रुपये। इस प्रकार दोनों साइड का टोटल ये 25,000 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये लैंडलॉर्ड अकाउंट आपका बन गया। इसके बाद शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे।